तो कुछ आगे करते हैं। मॉडिफाई कमांड मेरे ख्याल आपको मैंने पिछली बारी कुछ बताए थे। एरे कमांड करवा दिया था। यस सर, यस सर। तो अब तक हम स्केच के अंदर में बेसिक ड्राइंग एलिमेंट्स, लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, स्लॉट, ये सब कमांड कर चुके हैं। और साथ ही हमने इसमें मॉडिफाई की कमांड करे, इरेज, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच और लीनियर और सर्कुलर पैटर्न। करेक्ट, इतना हम कर चुके हैं। आज मैं आपको इसमें रिलेशन करवाऊंगा। रिलेशन कुछ बताया मैंने अब तक आपको? यस सर, बताइए। रिलेशन बताया था सर। रिलेशन कंप्लीट हो गए? परसों हो गए थे सर। सारे करा दिए थे? यस सर। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, 2-3 बताए थे मैंने आपको, सारे नहीं बताए। 3 ही बताए थे। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोनियल सारे बताए सर। लीनियर भी, कोनिकल नहीं सारे नहीं बताए। चलिए एक बार में रिलेशन पूरा करते हैं। रिलेशंस जिन्होंने पहले क्लास में अटेंड करी उनके लिए, जब हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी ड्राइंग को बनाते समय देखिए मैंने स्केच पे क्लिक किया, यहाँ से प्लेन सिलेक्ट कर लिया, हाँ स्केच पे क्लिक किया, प्लेन सिलेक्ट कर लिया, टॉप व्यू पे आ गए, यहाँ पे जाके मैंने कमांड दिया। जब हम काम करते समय पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कि देखिए हाँ ये मैंने यहाँ से क्लिक करा, आपने देखा ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है पहले येलो कलर में, ये दिखाई दे रहा है, इसे हम ये अभी ये बता रहा है कि अगर आपने क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जब मैंने क्लिक कर दिया तो ये ग्रीन कलर में दिखाई देने लगा, है ना। ऐसे ही जब मैंने वर्टिकल लगाया तो आप देखो नीचे साथ वर्टिकल दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारी लाइन वर्टिकल बन रही है। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये कंफर्म कर दी कि वर्टिकल बनी है ना। आपने देखा ये सारे जो होते हैं इसे हम रिलेशंस कहते हैं, और इन रिलेशंस को मैंने आपको हटाना और मिटाना समझाया था, बता चुका हूँ, है ना। मिटाने का तरीका डायरेक्ट हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये फ्री है, आप इसको टेपर कर सकते थे। लेकिन जब तक ये हॉरिजॉन्टल था तो आप इसकी लंबाई को तो छोटा बड़ा कर सकते थे, लेकिन आप इसको टेपर नहीं कर सकते। ठीक, अगर हमें एक से ज़्यादा रिलेशन मिटाने हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करें और एक से ज़्यादा रिलेशन को सिलेक्ट करके डिलीट करते, हम ऐसा भी कर सकते थे। और अगर आप चाहो तो रिलेशंस को देखने और मिटाने के लिए हम यहाँ से टूल्स में, रिलेशंस में डिस्प्ले डिलीट रिलेशन से भी जाके कर सकते थे। ये काम बताया था आपको मैंने। यहाँ से अगर हमने ऑल इन दिस स्केच कर दिया तो जितने भी रिलेशन बने सब दिखाएगा आपको, बता दिया था ये सब, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको रिलेशंस लगाने बताए थे। हमने देखने और मिटाने तो सीख लिए, अब हम लगाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिलेशन ये नहीं है कि केवल लाइन पे काम करता है। जैसे मेरे पास एक लाइन है, ये इस लाइन को मुझे बाद में लगा कि इस लाइन को मुझे सीधा करना था, हॉरिजॉन्टल करना था। आपने इस पे बिना किसी कमांड के क्लिक करना है। ये देखिए आप साइड पे क्या नजर आ रहा है, लिखा है एग्जिस्टिंग रिलेशन। यहाँ पे क्योंकि इस पे ऑलरेडी कोई रिलेशन नहीं लगा हुआ इसलिए खाली है। अगर लगा होता तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता कि कौन सा रिलेशन पहले से लगा हुआ है। लगा तो है नहीं कोई, वो आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताओ कौन सा लगाना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। जो आप ऑप्शन देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वाली, ये बोल्ड में दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि वो आपको अपने आप से सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए हॉरिजॉन्टल बेस्ट रहेगा। ऐसा जरूर नहीं कि जो वो कहे हम वही करें, पर फिर भी वो आपको सजेशन देता है अपनी तरफ से। मैंने यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल तो हो गया, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी सोच तो ये थी कि लाइन ऐसे सीधी होगी नीचे से, है ना। इसमें 2 तरह से हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक तो ऊपर से सीधा कर दे और एक नीचे से सीधा कर दे। इसने तो ऊपर से कर दिया, मुझे तो नीचे से चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एस्केप करके इसको छोड़ा। मैंने इस वाले पॉइंट पे जाके क्लिक करा। जब आप लेते हो ना तो रिलेशन, ऐड रिलेशन यहाँ भी दिखाता है और यहाँ भी दिखाता है। साइड पे देख रहे हो, ये इसे हम कर्सर मेन्यू कहते हैं, है ना, यहाँ भी दिखाता है। जब आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास केवल एक रिलेशन आता है जिसका नाम है फिक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, मतलब सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा रिलेशन आएगा। मैंने इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद अब क्या, ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ से टच से मस नहीं होगा। अब आप देखो जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल करा तो देखो रिजल्ट वही आया जो मैं चाहता था। ओके, तो देखा आपने ये बात कि हमें यहाँ पे रिजल्ट अपने हिसाब से मिलने गया देखने को। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकल ले लेता, आप अपने हिसाब से भी कर सकते थे, तो ये वर्टिकल भी लगा देता लाइन आपकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ही लाइन को, वर्टिकल तो देखो लगा हुआ है ना बीच में, इस पे अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी कर दूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर ये आ गया कि ये आपने इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक ही लाइन एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तो हो नहीं सकते। ये मैसेज उसने आपको यहाँ पे दे दिया। ओके,
ठीक है जी। इसे मैं अब इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, या तो मैं अंडू कर दूं, यहाँ पे देखो अंडू दिया हुआ ऊपर, और या फिर एक तरीका है इनमें से मैं किसी एक रिलेशन को हटा दूं। मैंने यहाँ से वर्टिकल को हटा दिया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करा, ये ठीक हो गया। अच्छा, हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ आ गया, लेकिन लाइन में फिक्स का क्या मतलब हुआ? चलो पॉइंट तो फिक्स था, अपनी जगह से टच पस नहीं होगा। लाइन में क्या करना है फिक्स होके? लाइन को जब आप फिक्स करते हैं तो इसका जो लाइन है, देखो कलर इसका ब्लैक हो गया। जो भी फुली डिफाइंड होता है उसका कलर ब्लैक होता है। आप देखो इसका एंगल फिक्स हो गया। लाइन को फिक्स करने का मतलब हुआ इसका एंगल फिक्स हो गया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको इसमें बताया था कि मैंने एक लाइन के साथ एक और लाइन सिलेक्ट कर ली। अच्छा, और एक बात समझ लें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब केवल ये नहीं है कि ये सिर्फ लाइन पे काम करेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ सर्कल बना दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने कुछ सर्कल्स बना दिए अलग अलग। मैंने ये सोचा कि मैं इन सभी सर्कल्स को एक ही सीध पे, एक ही लाइन पे ले आऊँ, ऐसे स्ट्रेट। अब इनमें से मुझे किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, जिसको बेस मान के चलेगा। अब यहाँ पर तो 5 है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप किसके सीध में लाना चाहते हो उसको? तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले के सेंटर पे सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। तो जैसे पॉइंट फिक्स हो सकता है वैसे सेंटर पॉइंट भी फिक्स हो सकता है। हो गया। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट करा ये सर्कल को 1, कंट्रोल के साथ 2, 3, 4 और 5। अगर आप कंट्रोल का बटन नहीं यूज करना चाहते तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप टूल्स पे जाओ, रिलेशंस पे जाओ और यहाँ से जाके ऐड रिलेशन ले लो। ऐसा करने पे क्या होगा, कंट्रोल के बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कंट्रोल के सिलेक्शन मल्टीपल कर सकेंगे। ओके। वैसे ज़्यादा आसान तो स्क्रीन पे डायरेक्ट लेना होता है, पर आपको जो ठीक लगे कर सकते हैं। मैंने क्या करा कि इसमें जितने भी पॉइंट्स थे, देखो मैंने सर्कल नहीं सिलेक्ट करे, मैंने ये 1 2 3 देखो 4, ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। जब मैंने कंट्रोल प्रेस किया होता है ना तो ये प्लस दिखाई देता है। और ये 5 पॉइंट लेंगे। आपने देखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ गया। पॉइंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या मतलब है, ये देखो करते ही सारे हॉरिजॉन्टल हो गए, पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, है ना। अंडू करते हैं, वर्टिकल करते ही सारे पॉइंट एक लाइन में आ गए आगे। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केवल लाइन तक सीमित नहीं है, ये हम इसको यूज कर सकते हैं पॉइंट्स के ऊपर में भी, सर्कल के सेंटर मैच करने में भी। और देखो अब मैंने क्या किया, आपकी बारी, पहले तो हमने सेंटर सेलेक्ट करे थे ना, आपकी बार मैंने क्या करा, अच्छा ऑप्शन क्या क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और फिक्स कर दिया तो सभी के सेंटर पॉइंट पे निशान लग गया फिक्स का, है ना। चलो मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने क्या किया, आपकी बारी, आप देखो मैंने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करे 2 3 4 5, रिलेशन देखो बदल गए। हम पहली बार देख रहे हैं इसमें रिलेशन। ये आपको बता रहा है इक्वल। अगर आप चाहते हो कि इन सबका रेडियस बराबर रहे तो आप यहाँ से इक्वल रिलेशन लगा लो। इक्वल रिलेशन लगाते ही आपने देखा कि सबका रेडियस सेम हो गया। जो भी रेडियस में मैं बदलाव करूंगा एक के अंदर वो सब में दिखाई देगा। देखो जरा हमने क्या किया था, सपोज मैंने यहाँ पर इसकी डायमेंशन लगा दी, ये इसको मैंने दे दी 33 का, ठीक है। एक को तो बेस मानना पड़ेगा ना। अब उसके बाद आपने क्या किया, सर्कल सेलेक्ट करे, मल्टीपल 1 2 3, जिन जिन को आप बराबर करना चाहते हो। और मैंने यहाँ से इक्वल का रिलेशन ले लिया, सभी 33 के बन गए। अगर मैंने यहाँ बदलाव किया तो ये बदलाव हमें सब पे दिखाई देगा। ठीक, ये तो था रिलेशन, हमने जो भी देखा वो इक्वल का। इसके बाद में इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, इक्वल से तो मैंने हटा दिया वापस। अब आप यहाँ पे देखो एक जगह लिखा हुआ है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर पॉइंट को मैच कर देना। तो मैं ये चाहता था कि इस वाले सर्कल का जो है ना, सारे सर्कल यहीं शिफ्ट हो जाए और सेंटर पॉइंट यही बन जाए सबका, कंसेंट्रिक। जैसे आपने ये किया, पांचों सर्कल एक ही जगह पे आ गए और सेंटर पॉइंट इनका कॉमन हो गया, ठीक है। फिर से मैंने इसको कर दिया अंडू। इसके बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन है जिसका नाम है कोरेडियल। कोरेडियल में क्या होता है, सेंटर भी मैच करता है और रेडियस भी मैच करता है। देखो सेंटर भी मैच करा, रेडियस एक्चुअली दिखाई एक सर्कल रहा है मगर उसी के ऊपर आ गया ना, रेडियस भी सेम कर दिया। तो कोरेडियल में सेंटर भी मैच करता है और रेडियस भी मैच करता है, ये कोरेडियल होता है। चलिए वापस आते हैं। कल मैंने लाइन में आपको
लाइन ये लाइन में आपको बताया था मैंने कि हम दो लाइन को अगर सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर। ये तो आपने देखा पैरेलल आ रहा है, पैरेलल के तो पैरेलल हो गए दोनों। अब अगर आप बोलो कि छोटी के हिसाब से बड़ी एडजस्ट होगी, हमें तो बड़ी के हिसाब से छोटी करनी थी, तो क्या करना चाहिए था, इसको पहले फिक्स करना चाहिए था। अब इसमें चेंज नहीं होगा जब तक आप नहीं बोलोगे। तो ये आपने ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और ये पैरेलल हो गया। फिर यहाँ पे पैरेलल के साथ इक्वल भी दिखाई दे रहा है। हम ये चाहते थे कि लाइन पैरेलल तो भी ठीक है, हम चाहते थे बराबर भी हो जाए, इक्वल करते बराबर भी हो गए, है ना। आपने देखा यहाँ मैंने दो रिलेशन लगाए, ये तो उसने ले लिए, पर पहले जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा रहे थे तब तो उसने नहीं लिया, क्योंकि वो जो आप लगा रहे थे रिलेशन वो लॉजिकल रिलेशन नहीं था, ये लॉजिकल रिलेशन है। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल रिलेशन लगा सकते हैं, मगर वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। इसको मैं वापस अंडू कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक और लाइन लगाई। ये देखिए मेरे पास लाइन जो थी मैंने ये लगाई ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अब की बार मैंने इसे सेलेक्ट करा 1 और इसको सेलेक्ट करा 2, तो इसने आपको पैरेलल दिखाया। लेकिन मैंने क्या किया, मैं चाहता था कि ये जो लाइन है पहली बात तो इसके पैरेलल हो जाए और दूसरी बात इसकी सीध में आ जाए। इसकी सीध में आने का मतलब जो है ना, इसकी सीध पे मतलब ऐसे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, उसको कहते हैं अलाइन। तो हम यहाँ से कोलिनियर का ऑप्शन यूज करेंगे। कोलिनियर दोनों काम कर देता है, 2 in 1, पैरेलल भी कर देगा और अलाइन भी कर देगा। कोलिनियर आ गया, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई अपनी बारी ऐसे, ये ऐसे, और मैं चाहता था कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर बन जाए, इन दोनों के साथ। सिलेक्ट करो 1, सिलेक्ट करो 2। आपने देखा आपकी बारी, इसने परपेंडिकुलर को बोल्ड कर दिया। वो अपने आप देख लेता है आपके सिलेक्शन के बेस पे कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहेगी इसमें रिलेशन में। परपेंडिकुलर मैंने दिया तो परपेंडिकुलर हो गया, देखो 90 डिग्री का बन गया। इसके हिसाब से वो लाइन एडजस्ट हुई। अच्छा, अगर मैं नीचे और ऊपर की दोनों लाइनों को फिक्स कर देता तो क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। अगर ये मान लो ये कंडीशन होती ये वाली,